अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल मा'i वत्तीन फ़क़द क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीना हबीबना करीमना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और दुरूद पाक के जो सेगे हैं वो साथ में मिलकर पढ़ते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह का शुक्र है कि इस मजलिस को भी जो है माशाल्लाह से लगभग महीना होने आया और इसकी बहारें भी नजर आ रही है। और ये तो 11वीं का महीना है और यानी बहारों का महीना है। और बहारों के महीने में अगर हमारे इलाके में बहार है तो सोने पे सुहागा है। और मजलिसें तो यूँ बहुत होती है हमारे यहाँ पे, लाखों लाखों के कॉन्सेप्ट होते हैं और जिसमें कॉन्सेप्टों में जो है एंट्री की भी जो है फीस लगती है, फिर भी लोग जाते हैं और जाके कॉन्सेप्ट में फीस भर के अपने रात को बर्बाद करते हैं। अल्लाह का शुक्र है 1 घंटा ही सही पर बर्बाद तो नहीं। काम का काम है, बर्बाद तो नहीं। पिछले हफ्ते हमने जो बातें की थी यकीन के मुतालिक, अल्लाह की जात पे यकीन। अब देखिए ये चीज है कि नमाज जब फर्ज है, नमाज का एक वक्त है और उस वक्त पे नमाज फर्ज है। यानी जोहर का वक्त है तो जोहर की नमाज फर्ज है, असर का वक्त है तो असर की नमाज फर्ज है। यानी जिसका जो वक्त है उस वक्त पे वो नमाज फर्ज है। हज के जो अय्याम है उन दिनों में हज फर्ज है। इसको कम ही कर दो थोड़ा, इको बोले हज 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 हमको ही नहीं समझ में आएगा तो आदमी को नहीं। इको हालांकि बहुत जरूरी है। नातिया कर आजकल लोग जो है, लोगों को बहुत सारे हमारे बुजुर्ग है जो उम्र दराज लोग है, कहते हैं इको की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरा जो नजरिया है, क्योंकि इस दौर का बच्चा मैं हूं, तो मेरा जो नजरिया है कि गाने की मजामीन को लोग क्या क्या डाल के बढ़ा रहे हैं ताकि लोग सुनने वाले बने, तो हमें तो मजामीन डालना अलाउ नहीं है। कम से कम इसको ही 19-20 करके थोड़ा सा लज्जत बढ़ाया जाए। और नात भी किसकी पढ़ी आ रही है? हुजूर की, तो उसके लिए तो इंतजाम आला होना चाहिए। हाँ, अब कि नमाज का एक वक्त फर्ज है, ठीक है, हज का एक वक्त फर्ज है। हर वक्त हज नहीं फर्ज, नमाज भी हर वक्त फर्ज नहीं है। जब जोहर का वक्त है तो जोहर की नमाज फर्ज, असर का वक्त है। रोजा भी रमजान में ही फर्ज है। ज़कात भी, ज़कात के अय्याम में अगर माल को 1 साल लौट गया तो फर्ज है। गोया कि हर चीज का एक वक्त है जब वो फर्ज है। लेकिन ईमान एक वाहिद चीज है जो हर वक्त फर्ज है। बंदे का ईमान में होना हर वक्त फर्ज है, हर वक्त जरूरी है। 1 सेकंड के लिए बंदे का ईमान अगर निकल गया, क्या पता उसी वक्त मौत आ जाए। खत्म, नमाजें भी खत्म, रोजा भी खत्म, हज भी खत्म, ज़कात भी खत्म, अदब व एहतराम, सलीका, दावत, तबलीग सब पे पानी फिर गया। तो नमाज और दीगर मामला जितने भी इबादत है सबके लिए वक्त मुतय्यन है कि ये इस वक्त पे फर्ज है। ईमान के लिए वक्त नहीं है। जब तक सांस है ईमान चाहिए ही, और सांस खत्म कब्र में भी ईमान चाहिए ही। कब्र में ईमान ले जाने के लिए यहां से ईमान को लोड करना पड़ेगा। और अगर नहीं लोड किए,
यहाँ से खाली टेम्पो इस्लामपुर से लेके निकले तो किशनगंज में तो खाली ही ना रहेगा। हाँ, यहाँ से फ्रीज व्रीज भर के लेके जाएंगे, फिर वहां नया घर खरीदेंगे, फिर वहां शिफ्ट होगा। अब कब वहां किशनगंज में तो जाके आप खरीद भी सकते हैं, खबर में नहीं खरीद सकते। और ईमान की मेहनत सबसे बड़ी मेहनत है, ईमान की मेहनत सबसे बड़ी मेहनत है। तो क्योंकि हमारा एक सिलेबस चलने वाला है यहाँ से, तो उसके मुताबिक ही हमें पैदर पे एक के बाद दूसरा जो मौजू हमारे लिए जरूरत है, तो हर चीज को समझने जानने के लिए, अमल करने के लिए, हर चीज के लिए पहले ईमान। ईमान जिसके बोल क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, नहीं कोई माबूद अल्लाह के सिवा, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, नहीं कोई माबूद अल्लाह के सिवा। इस पे बात शुरू और इसी पे खत्म है। और ईमान कहते हैं कि ईमान बिल गैब ही जरूरी है, यानी गैब पे ईमान लाना, बिना देखे हुए। अल्लाह को देखा नहीं, ईमान लाना अब है। अगर देख लेंगे तो फिर ईमान तो कोई भी लेके आएगा। अभी कब्र देखा नहीं है, कब्र के अंदर के मामला देखे नहीं है, लेकिन उस पर अभी ईमान लाना है कि कब्र पे मामला होंगे। क्योंकि जब फिरौन को अल्लाह के हुक्म से पानी में गर्क किया गया तो उसने क्या कहा कि मूसा के दीन पे मैं ईमान लाता हूं, अल्लाह को एक मानता हूं। और उस वक्त उसका यकीन का, ईमान का लेवल ये था कि एकदम हाईएस्ट लेवल था। उस वक्त उसका यकीन इतना पक्का होगा क्योंकि वो पानी में डूब रहा है, वो देख रहा है कि मूसा इसी पानी से निकले सलामत, बनी इसराइल के लोग सलामत, मैं आया तो पानी मुझे डुबा रहा है। उसका यकीन एकदम प्रो लेवल पे चला गया। उसको पूरा यकीन था ना, है तो अल्लाह की जात, करने वाली जात अल्लाह की। लेकिन उस वक्त का ईमान उसका कामिल नहीं, क्योंकि उसने देख लिया अजाब को। अल्लाह के अजाब को देखने के बाद ईमान लाया, इसलिए उसका ईमान कामिल नहीं है। बिना देखे ईमान लाना ही गैब, और गैब पे ईमान लाना ही ईमान है। नबी ने फरमाया कि अल्लाह एक है। अगर डिमांड कर दे कि हमें देखना है फिर ईमान लाएंगे, तो फिर ईमान किसी काम का नहीं। सहाबा हजरत, और ईमान की मेहनत जो है ना, इसके लिए अब देखिए ईमान की कैटेगरीज है, 3 कैटेगरी है ईमान की। एक तो नबियों का ईमान, एक फरिश्तों का ईमान, और एक हमारा और आपका ईमान, आम इंसान का ईमान। फरिश्तों का ईमान है जो ना बढ़ता है ना कमता है, वो एक लेवल पे ही है। अल्लाह तबारक व तआला ने उन पे ये फर्ज कर दिया, और ये अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया तुमको ये करना है, ये करते रहे। उनका ईमान उस लेवल पे अटल है, ना घटता है ना बढ़ता है। और नबियों का ईमान क्या है कि मेहनत करते हैं, नबी मेहनत करते, ईमान को बढ़ाते रहते। और हमारा और आपका ईमान क्या है, अगर मेहनत करेंगे तो बढ़ेगी ईमान की, नहीं तो घट जाएगी। और ईमान की मेहनत करते रहना है तो बढ़ेगी, नहीं करना है करेंगे तो कम होती जाएगी। धीरे धीरे कम होते इतना कम हो सकता है कि हमें ये यकीन भी ना रहे कि अल्लाह है कि नहीं। नऊजुबिल्लाह। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु को रात भर कोड़े मारे जाते थे, रात भर, दिन भर अरब की तपती रेत में लिटाया जाता था। अरब की रेत कैसी होगी? आइए कमरान भाई यहाँ बैठ जाइए, ना जगह ही जगह है, आइए जगह ही जगह है, आइए। माशाल्लाह मदनी मुन्ने भी आए, बैठो माशाल्लाह। अब असल में बाहर बैठना भी जो है, हवा चल रही है ठंडी, माशाल्लाह क्या बात है। आए हमारे बाबा आनवान शान अल्लाह इनको सलामत रखे, और हमारे तमाम जितने भी इस्लामी भाई है सबको अल्लाह सलामत रखे। तो हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु को रात भर कोड़ों से मारा जाता, और दिन को अरब की तपती रेत पे लिटा दिया जाता। जख्म थे पीठ पे, रात भर कोड़ों से मारे गए, उसके जख्म है। और फिर अरब की तपती रेत, अरब की गर्मी कितनी, उसमें लिटा के, अरब की तपती रेत में लिटा के फिर उनके ऊपर पत्थर रख दिया जाता, और कहा जाता कह दो कि तुम्हारा खुदा झूठा है, अपने दीन से फिर जाओ। लेकिन क्या फरमाते, अहद अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। मार खाते रहे, कहते रहे अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। इसका इनाम क्या हुआ? ईमान इतना पुख्ता किया
कि उस ईमान की मजबूती के आगे अरब के पत्थर भी कमजोर पड़ गए, अरब के पत्थर दिल लोग भी कमजोर पड़ गए, अरब की तपती रेत भी कमजोर पड़ गई, और उन पत्थर दिल वाले लोगों के हाथ के गुर्जे भी कमजोर पड़ गए, और उनके जो है क्या कहते हैं रात भर मारने की जो चीज होती है उनका हंटर भी कमजोर हो गया। यहां तक के ईमान का लेवल इतना ऊपर आ गया कि हजरत बिलाल का ये ईमान इस रुतबे पे पहुंचा कि नबी ने फरमाया कि बिलाल जन्नत में मैं जाऊंगा लेकिन मुझसे पहले तुम जाओगे। कहा कैसे? कि या रसूल अल्लाह आप आका मैं गुलाम, कैसे मैं जन्नत में पहले जाऊंगा? हुजूर ने क्या फरमाया कि तुम मेरे ऊंट की रस्सी पकड़ के जाओगे। ऊंट की, ये ईमान की ताकत है कि ईमान सबसे जरूरी चीज है। ईमान नहीं है तो फिर नमाज भी बेकार, रोजा भी बेकार, हज भी बेकार, ज़कात भी बेकार, सारी चीजें बेकार। तो सबसे पहली मेहनत जो हमने 3 कैटेगरी सुनी उसमें क्या है? हमारा आपका ईमान। मेहनत करेंगे तो बढ़ेगा, छोड़ देंगे तो घटेगा। कोई भी चीज भाई, दुकान पे आप मेहनत करेंगे, एक्टिव रहेंगे तो दुकान में बरकत होगी, कस्टमर आएंगे, कारोबार बढ़ेगा। सुबह 12 बजे खोल रहे हैं, 3 बजे बंद करके फिर सो गए, शाम को 7 बजे उठे, 8 बजे फिर बंद कर दिए, दुकान लॉस में जाएगा कि नहीं? दुकान लॉस में जाने वाले। तो एक तिजारत की चीज को लॉस से बचाने के लिए मेहनत की जरूरत है, और कायनात की सबसे महंगी चीज ईमान, उसको बचाने के लिए मेहनत नहीं चाहिए, उसको बचाने के लिए भी मेहनत चाहिए। और मेहनत क्या है? जो हमने पिछले हफ्ते बात की, अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की बातें, अल्लाह के यकीन की बातें। हाँ करने वाली जात अल्लाह की, इस पे यकीन आके खड़ा हो जाए कि रोटी, जो बात हमने पिछले हफ्ते कही, रोटी नहीं, रोटी के अंदर कुव्वत नहीं, पेट भरे, पेट भरने वाली जात अल्लाह की है। हम इंसान हैं, अशरफुल मखलूकात है भाई, हमें सबसे ज्यादा अल्लाह ताला ने अफजल बनाया है मखलूक में, लेकिन हम पानी में सांस नहीं ले सकते। लेकिन मछली को देखो अल्लाह ने कैसा बनाया कि वो पानी में सांस लेती है। उसको ये कुव्वत किसने दी? अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने दी। वही अल्लाह जिसने हमें जमीन के ऊपर चलाया, उसने जो है मछली को पानी के नीचे जिंदा रखा। वही अल्लाह अज़्ज़ा वजल जिसके हम ईमान की बातें, जिसकी कस्में खाने का हमें हुक्म दिया गया, जिसके गैब पे ईमान लाने का हमें हुक्म दिया गया कि अगर हम उसके अजाब से डरे तो यकीनन वो हमारे लिए बेहतरीन इंतजाम करेगा, और अगर उसके नेमतों का इंतजार करे और उसकी नेमतों के ख्वाहिशमंद रहे तो यकीनन वो हमारे लिए बेहतरीन नेमतों का इंतजाम करेगा। क्या उसने बेहतरीन नेमत का इंतजाम नहीं किया? आम खा लो अलग टेस्ट है, अंगूर खा लो अलग टेस्ट है, सेब खा लो अलग टेस्ट है, अलग अलग खाने खाएं आप, सबके अलग अलग जायके हैं, हर फूल का अलग रंग है, हर पत्ते का अलग ही अंदाज है, हर पत्ते की अलग बनावट है, हर इंसान का चेहरा अलग है, हर इंसान की सोच अलग है, सबके हाथों की लकीरें अलग है, सबके जो है देखे सबकी हर चीज अलग नजर आती है आपको। एक कंपनी अगर बाइक बनाती है, एक कंपनी बाइक बनाती है, मान लीजिए हर कुछ साल में उसको दूसरी बाइक लॉन्च करनी पड़ती है, उसका एक्स्ट्रा अल्ट्रा मॉडल जो उससे भी ज्यादा एडवांस हो। अरे अल्लाह ने इंसान जो बनाया उसको फिर अल्लाह को जरूरत नहीं पड़ी कि दोबारा इसका अल्ट्रा बनाए, ऊपर लेवल का बनाए, एक ही बार में खेल खत्म। जो इंसान जो अल्लाह तबारक व तआला ने बना दिया अशरफुल मखलूकात, उसके स्ट्रक्चर को देखिए, कभी कोई कमी नजर नहीं आती। अल्लाह की कुदरत है ना, अगर अल्लाह चाहता मुंह पीछे रखता, नाक ऊपर रखता, हम खाना लेते, नाक को सुंघाते, आंख साइड में लग देता, आंख को दिखाते फिर खिलाते, कितना भद्दा लगता। उसने अपनी कुदरत से, अपने करम से ऐसी सूरत बनाई जो देखने में भी खूबसूरत है, हमारे लिए जो है आसानी भी है। जुबान को लज्जत दी कि इसमें सिर्फ टच हो जाए पता चल जाएगा नमकीन है कि मीठा है कि कड़वा है, सिर्फ टच हो जाए। ये सेंसर काम करना बंद कर दिया तो बिरयानी खिलाओ तो भी बोलेगा बेकार है। बुखार आ जाता है आदमी को कुछ दिन के लिए, कुछ अच्छा नहीं लगता। अरे बुखार आया है, सिर्फ बिरयानी अच्छी नहीं लग रही उसको, पुलाव अच्छा नहीं लग रहा, मिठाई अच्छी नहीं लग रही, मीठा भी कड़वा लग रहा है। तो ये सेंसर जो हमें बिन मांगे अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने दिया, क्या उसका कोई एहसान नहीं? क्या उस पर यकीन लाने के लिए काफी नहीं है? यकीनन काफी है। ये आंखें क्या देखती है और देख के कैसे सेव कर लेती है, फिर याद भी आ जाता है, फलाना दिन फलाना आप फला बात बोले थे। ये जैसे एक्टिव होता है इसके साथ ये भी एक्टिव होता है। ये जो देखता है ये सुनता है, ये इसको स्टॉक में रखता है, फिर जब सामने वाले से बहस हो, फलाना दिन आपने ये बात बोली थी मुझे याद है। तो ये किसकी नेमत है? इन नेमतों का चर्चा करने से ही ईमान बढ़ेगा, वरना ईमान कमजोर होता चला जाएगा।
सहाबा इकराम के पास क्या था? आज हमारे पास जितनी दौलत है उतनी भी नहीं थी। आज हमारे यहाँ का गरीब भी उस जमाने के लोगों से अमीर है, उस जमाने के लोगों से अमीर है। लेकिन उनके पास जो सबसे कीमती चीज थी, जो हमें मिली सिर्फ इसलिए कि हम मुसलमान के बच्चे हैं। हमें पास कदर नहीं है ना। हमें कदर ईमान की इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा बाप मुसलमान थे, हमारे दादा मुसलमान थे, हम भी मुसलमान हैं, हमारी नस्लें मुसलमान हुई। तो अल्लाह ताला का फिर वादा क्या है? अल्लाह ताला क्या फरमाता है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमीनू, ऐ ईमान वालो ईमान लाओ। हम ही से कह रहा है ना, ऐ ईमान वालो ईमान लाओ, गैरों से नहीं कह रहा, हमसे कह रहा। क्यों? क्योंकि ईमान का बोलना और है और ईमान का दिल में होना और है। हाँ, ईमान का मुंह से बोलना और है और दिल में होना और है। कि यूं तो कहने वाले काफी है कि अल्लाह की जात पे यकीन है। अरे जब अल्लाह की जात पे यकीन है तो कर्जा लेने पहले क्यों गया? पहले मस्जिद जाता ना, पहले मस्जिद जाता ना। अल्लाह की जात पे यकीन है अगर, तो अल्लाह की जात पे अगर यकीन है तो बच्ची के शादी के लिए लोगों के दरवाजे पे क्यों गया बार बार? पहले अल्लाह के दरवाजे पे जाता, उसके बाद फिर लोगों के पास जाता। यकीनन पहले दरवाजे पे पहुंचने से भी पहले इंशाअल्लाह अल्लाह इंतजाम फरमा देता, क्योंकि अल्लाह तो बला वहुवल खल्लाकुल अलीम, वो हर चीज को पालने वाला, हर चीज को पैदा करने वाला। वो जो है जोर से बोलो फिर भी सुनता है, धीरे बोलो तो भी सुनता है, और मत बोलो सुनता है, सुनता है। तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल पे ईमान जो बिलगैब पे है, कि बिना देखे है, यही ईमान है। ईमान की मेहनत, अल्लाह के जिक्र को बोलना। अब ईमान, मान ले हम ईमान की मेहनत शुरू कर दिए, फिर इसको बचाना है शैतान चोर से। इसको बचाने के लिए क्या है? फिर अल्लाह के लिए क्या बोल सकते हैं, क्या नहीं बोल सकते, ये जानना। क्योंकि आज हमारे यहाँ पे इतनी मतलब दीन से दूरी है कि क्या बोल दिया कुछ पता नहीं, ईमान सेकंड में चला गया और उसके बंदे को कदर भी नहीं है। ऐसा थोड़ी होता है। भाई तू ही मुफ्ती बन जा, फिर दिमाग खराब, तू ही बन जा फिर मुफ्ती। मौलवी साहब आप लोग खाली फतवा ही देते हैं। अरे भाई तो तू ही मुफ्ती बन जाना, हम लोग बैठ जाते घर पे हैं। मैं क्या, मेरी क्या हैसियत? बड़े बड़े उलमा इकराम फरमाते हैं कि बात वही जो अल्लाह के दीन की है और वही हक है। किसी को हजम हो तो भी ठीक, ना हो तो भी ठीक। कल भी अल्लाह का दीन बुलंद था, आज भी है और कयामत तक रहेगा। हाँ, हमारे जैसे लोग मर गए तो क्या हुआ? हम तो कुछ भी नहीं है। उलमा इकराम को अल्लाह ताला उठा भी ले, अल्लाह ताला का जो नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान है, क़यामत से पहले उलमा उठा लिए जाएंगे। लेकिन उलमा उठा लिए जाएंगे, उसके बाद क्या होगा? इमाम मेहदी का ज़हूर होगा, फिर हजरत ईसा का ज़हूर होगा। तो अल्लाह की नेमतें चलती रहेगी। और अल्लाह को जो है ना मेरे अजीज भाइयों, अल्लाह को गुनाहगार बंदा बहुत पसंद है। गुनाहगार बंदा, कैसा गुनाहगार? जो गुनाह करे फिर जाके रोए रोए, ए अल्लाह गलती हो गई, अब नहीं, ए अल्लाह बहुत हो गया, सबके पास चला गया, बोला कोई नहीं बचा, अब तू ही है। अल्लाह को बंदा बहुत पसंद है। अल्लाह को अल्लाह, अगर उलमा इकराम फरमाते कि सारे लोग नेक बन जाए, एकदम नमाजी किताबी, एकदम मस्त फर्स्ट क्लास, सारे लोग दीन का इल्म रख के बात करे तो कुरान में, ऐसा भी हो सकता है। भाई हमारे तालिब इल्मी के जमाने में हमारे उस्ताद साहब थे मुफ्ती इसहाक साहब, हाँ मुफ्ती इसहाक साहब शाफई थे वो। तो वो हम लोग को ट्रेन क्या करते थे कि बात कुरान में करो। जब हम लोग हिफ्ज़ पढ़ा करते थे कि कुरान में करो, कुरान में जो चीजों का जिक्र है वो बोलो, कोई चीज की जरूरत हो तो उसको, अब बोले गिनती बोलो तो कुरान पाक के उन चीजों का जिक्र लो जिसमें गिनतियों का शुमार है। कुरान में क्या नहीं है, कुरान में क्या नहीं है, हर चीज का एक माना है ना। कुरान के एक एक लफ्ज का अलग अलग माना है। तो वो कहते थे कुरान में बात करना सीखो, कि कुरान में बात करें हजरत क्या फायदा होगा? का एक तो तुम्हें कुरान अच्छा याद होगा क्योंकि हम लोग तालिब इल्म थे, दूसरा तुम्हें ये पता होगा कि अल्लाह बात कैसे करता है, अल्लाह बात कैसे करता है। उसके बाद जब तुम अल्लाह अकबर कह के खड़े होगे तो फिर तुम सच में बात कर रहे होगे। हाँ, ये ख्याल नहीं रहेगा फिर कि अल्लाह से बात करना है। अरे जब बात करोगे तो बात बनेगी ना। अल्हम्दु का मतलब मालूम होगा। जब तुम्हें मालूम होगा कि बिस्मिल्लाह कह के जब मैं अल्लाह अकबर कहता हूं और अल्लाह के सामने खड़ा हो जाता हूं तो वो मुझे किस निगाह से देखता है, वो मुझे किस नजरिए से देखता है,
देखने वाला तो वो भी है, और देखने वाले तो ये भी देखते हैं भाई मस्जिद में कि कितने देर पंखा चालू रखा। देखने वाले बोले आराम करने का जगह मस्जिद, बताइए ये सब आदमी। अरे भाई मस्जिद तो आराम ही की जगह है, मस्जिद में ही तो दिलों का आराम है, मस्जिद में ही तो दिलों का सुकून है। हाँ, और कहाँ है? और आप चले जाइए, मैं एक ये बात बताता हूँ, हालांकि ये टॉपिक से हट के एकदम, कि हमारे पहले जो खानकाएं होती थी, मदरसे होते थे, मसाजिद होती थी, उनमें हमेशा क्या होता था कि कोई मुसाफिर अगर किसी जगह गया और वहां उसका कोई ठिकाना नहीं है, तो वो क्या करे, मस्जिद ढूंढ ले या मदरसा ढूंढ ले या खानका ढूंढ ले, और वहां जाके लंगरे गौसिया खा ले और आराम कर ले, इबादत कर ले। अब हमारे मस्जिद और मदरसों का काम ये सब और खानकाओं का है ही नहीं। अब यहाँ पे बिना मतलब का आ नहीं सकते, 5 मिनट एक्स्ट्रा पंखा चला के बैठ नहीं सकते। मुअज्जिन साहब को एकदम टाइट कर दिया हुआ है कि जैसे ही कोई फालतू पंखा चलाए बंद कर देना। तो भाई कौन अपनी जेब से दे रहा है? कोई नहीं दे रहा अपनी जेब से। क्या हमारे और आपकी ताकत है हम मस्जिद चला ले? वो चंदे में कहां से अल्लाह बरकत डालता है वही जानता है। तो अब जो है ये चीज हम लोगों ने छोड़ दी। इसको क्या किया गैरों ने। आज देखे सिखों के जो गुरुद्वारे होते हैं वो किस लिए फेमस है? लंगर के लिए, कि भाई कोई भी धर्म का हो, कोई भी मजहब का हो, जाके खा ले, पेट भर ले, इंसानियत दिखा रहे। अरे इंसानियत तो हमारे दीन ने हमें सिखाया था। हमने अपने नफ्स को, अनापरस्त को, अपने अनापरस्ती को इतना गालिब कर लिया कि हमारी वजह से दीन का नुकसान हो गया, नुकसान हो गया। अगर मान लीजिए मैं गाड़ी लेके कहीं चले गया और मेरे साथ मेरी बहन है, कपड़े गंदे हो गए, मेरे कपड़े गंदे हो गए, अनजान जगह मैं कहाँ जाऊंगा? अल्लाह ही के घर जाऊंगा ना। जहां कोई ना जानता हो वहां अल्लाह ही जानता होगा ना। जहां कोई ना मदद करे वहां तो अल्लाह ही मदद करेगा ना। और मस्जिद को हमने क्या किया? ताला लगा दिया। अल्लाह, मस्जिदों को क्या किया? ताला। एक तो यार आ नहीं रहे, और जो आ रहा है उसके लिए ताला लगा दिया। तो ये हमारी कमियां हैं। इस तरह हमने अपने अना के लिए दीन का नुकसान किया हुआ है, दीन का नुकसान किया है। अगर बाज बंबई चले जाइए आप, तो वहां पे तो 11 बजे के बाद मस्जिदें बंद हो जाती है, ताला लगाना पड़ता है, गवर्नमेंट का रूल है। हमारे यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई रूल नहीं है ना। तो अभी से ये हाल है, रूल आएगा तो क्या करेंगे भाई? दिल बड़ा रखना चाहिए कि नहीं? मोमिन का तो दिल बड़ा रहता है, मोमिन का दिल बड़ा रहता है। और हमारे नबी अलैहिस्सलाम खुद भूखे रहते थे लेकिन साहबा को खिलाया करते थे। हमारा क्या आलम है? ये सारा जो खेल है ये सब कुछ ईमान के ऊपर है। जिसका ईमान जिस लेवल का वैसा उससे काम, जिसका ईमान जिस लेवल का उसके जुबान भी वैसी बात है। तो ईमान की मेहनत करनी है, ईमान की मेहनत, अल्लाह के गैब पे ईमान लाना। क्या अभी कुछ नहीं है, कहां से पैसा आ जाएगा अल्लाह ही जाने, और अल्लाह ही देगा। अभी कुछ नहीं हो रहा है, काम का इंतजाम कहां से होगा अल्लाह ही जानता है। ये बंदे को यकीन है कि मैं दुकान खोलूंगा तो मेरे पास कस्टमर आएगा, पैसा बनेगा। अगर उसको अल्लाह की जात पे यकीन होता तो फजर जो छूटी है पहले वो फजर पढ़ता, कज़ा ही सही, फिर मस्जिद दुकान जाता। ये यकीन इसी को कहते हैं। खाली मुंह से बोल देना ईमान नहीं है, मुंह से बोल देना ईमान नहीं है। ईमान क्या कहते हैं? कि फेरते रहना चाहिए, जैसे पान में कत्था, जितना फेरो उतना बेहतर। सुबह शाम अल्लाह की बातें, अल्लाह का जिक्र, इसको अगर फेरते रहेंगे तो फिर ईमान उस लेवल का हो जाएगा कि बैठेंगे हम यहाँ पे मशवरा कर लेंगे होटल पट्टी का, लेकिन फैसले आसमान से आएंगे। हाँ, कि साहबा इकराम के पास क्या था? चले गए जंगल पे और लोगों ने कहा कि जंगल में मत जाओ, ये जंगल जो है वैशी दरिंदों का अड्डा है, यहाँ पे जो है बहुत खतरनाक जानवर रहते हैं, बड़े बड़े अजदहा और बड़े बड़े शेर और बहुत ताकतवर भेड़िए रहते हैं, यहाँ से आज तक कोई वापस नहीं आया। सहाबा इकराम क्या कहा कि अल्लाह के दीन के लिए चलना है, अल्लाह के दीन की दावत करनी है। और अल्लाह की दीन की दावत के लिए जब सहाबा इकराम जंगल में गए तो जंगल के जानवरों ने भी देखा कि मोहम्मद अरबी के गुलाम आए हैं और दीन की तबलीग के लिए आए हैं। तो मौरिखीन लिखते हैं कि जब सहाबा इकराम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत की दीन की तबलीग के लिए अपने जानों को जोखिम में डाला तो शेर ने भी रास्ता बताया, और जंगल के दरिंदे भी आपके ताबे हो गए सहाबा इकराम के। और जब सहाबा इकराम ने दरिया में घोड़े डाले अल्लाह के दीन के लिए, तबलीग के लिए, तो दरिया उन घोड़ों को डुबा न सकी। ये अल्लाह के दीन की
बातें हैं, अल्लाह के दीन की तबलीग है। और एक जो हम इसमें बात कर रहे थे ईमान पे, ईमान के लिए जो हमने कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इसको जानना, इसको अच्छे से इसकी तफसीली। अब अल्लाह अल्लाह है तो अल्लाह क्या है, कहाँ है, कैसा है, इस पे भी गौर करना। तो उलमाए किराम फरमाते हैं कि अल्लाह क्या है, कहाँ है, कैसा है, किसी ने देखा नहीं अल्लाह के नबी के अलावा जाहिरी हयात में, और जो देखेगा भी तो बता ना पाएगा कि क्या देखा, कैसा देखा, कहाँ देखा। अब क्योंकि हमारा एक सेशन चल रहा है क्लास वाइज, तो इसमें यहां से हमारा होमवर्क शुरू ये होता है कि हमने अल्लाह के बारे में क्या अकीदा रखना है। ईमान के लिए अल्लाह के बारे में बातें बोलना, तो बोलने के लिए मालूम भी होना चाहिए ना अल्लाह के लिए क्या बोल सकते क्या नहीं। एक तो सबसे पहले हमारे यहाँ बोलता है ऊपर वाला देख रहा है, ऊपर वाला देख रहा है। अल्लाह के लिए मकान साबित करना, इसके दो हुक्म है। एक तो ये समझ के अगर कह रहा है कि ऊपर से मुराद बहुत बड़ा, आला, अरफा, ऊंचा, सबसे बड़ा, तो ठीक है। लेकिन अगर ऊपर आसमान से मुराद लेके कह रहा है तो हाँ अल्लाह ऊपर है, अगर ये समझ के कह रहा है तो फिर वो ईमान से हाथ धो बैठेगा। कितनी छोटी सी बात है कि अल्लाह को अगर ऊपर समझ के कह रहा है तो ईमान से हाथ धो बैठेगा। हाँ अगर बड़ा समझ के कह रहा है तो कोई नहीं, क्योंकि अल्लाह ना दाएं है ना बाएं है, ना आगे ना पीछे, ना ऊपर ना नीचे, कहाँ है, क्या है, कैसा है, कोई नहीं बता सकता। यही तो गैब है और इसी पे तो ईमान लाना है, यही तो इम्तिहान है। बिना देखे बिना जाने उसकी वहदानियत पे यकीन लाना ही ईमान है। अगर सब देख लेंगे तो बचा ही क्या, फिर यकीन किसको बोलेंगे। कयामत के दिन क्या जाना, बिना देखे तुझे खुदा माना था, तो बात में वजन बनेगी ना। अल्लाह दिखा ही दे अपने आप को, हमारे सामने आ ही जाए। अरे हमें तो अब तक ख्वाब में मदीना भी नहीं आया हमने ख्वाब में अब तक मदीना भी नहीं देखा। अल्लाह फिर तो अल्लाह है, अल्लाह को देखने की कुव्वत किसमें है। हाँ, और बहुत सारा मामला ये है कि जब हमारे यहाँ मैयतें होती है तो हमारी माए बहनें कहती है, ये बात अपनी घरों में जरूर जाके बताएं कि अरे अभी तो 5 साल का बच्चा था, अभी ये मार दिया, अल्लाह कितना जालिम है, नाउज़ बिल्लाह। तो अल्लाह अमीरों के साथ है, गरीबों के साथ नहीं, है ना। पूरा खुशी अमीर लोग का ही झोली में है, हम लोग के यहाँ तो सिर्फ जुल्म ही जुल्म है, अल्लाह नहीं देखता क्या। अरे भाई क्या बोल रहे हो, किसके बारे में बोल रहे हो, हैसियत अपनी देखो, मकाम किसके बारे में बोल रहे हो, अपनी हैसियत के मुताबिक बोलो। हमारी क्या हैसियत वो तो कुन फयकुन का मालिक है, हमारी क्या हैसियत कि हम उसके ऊपर तनकीद करें कि अल्लाह जालिम था। अल्लाह तो 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाला है, 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाला। अब 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाले रब पे ये कह रहा है कि ये अल्लाह जालिम था, नाउज़ बिल्लाह। तो ये जो जुमले है ये कुफरिया है कि अल्लाह के ऊपर तनकीद नहीं कर सकते कि अल्लाह ने ऐसा क्यों किया, वो जो करता है बेहतर करता है और अच्छा करता है, यही ईमान है। ये जो ईमान मुफस्सल है, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरी वल क़द्री वल खैरी व शर्रिही मिनल्लाहि ताला वल बासी बादल मौत, कि ईमान लाया मैं अल्लाह पर, अमनतु बिल्लाहि व मलाइकती उसके फरिश्तों पर, व कुतुबी उसके किताबों पर, व रुसुली उसके रसूलों पर, व रुसुली वल यौमिल आखिरी और कयामत के दिन पर, वल यौमिल आखिरी वल क़द्री खैरी और अच्छी और बुरी किस्मत पर, वल क़द्री खैरी व शर्रिही और बुराई पर, बुरी किस्मत, बुरी जो हमारी किस्मत में जो बुरी बातें होती है, हमारे साथ जो मामलात होते हैं, अच्छाई और बुराई हर चीज पर, खैरी व शर्री मिनल्लाहि ताला वल बासी बादल मौत, कि वो मौत के बाद दोबारा जिंदा करेगा, इस पर भी। इन बातों पे हम इजमाली तौर पर ईमान लाते हैं कि अल्लाह के अब तक जितने भी नबी आए हक है, रसूल आए हक है, किताबें आई हक है, फरिश्ते हक है, और कयामत का दिन भी हक है, तकदीर भी हक है। अब बाज लोग तकदीर को लेके, फिर तकदीर का अलग चैप्टर आएगा, उस पर इंशाल्लाह फिर गुफ्तगू करेंगे। मौत के बाद जिंदा होने पर, कि मौत के बाद अल्लाह दोबारा जिंदा करेगा, कि अल्लाह की मोहब्बत तो ऐसी है। मेरे बात समझ आ रही ना आप लोगों को? बोर हो रहे तो बोल दीजिए हाँ, थैंक यू, आमीन आमीन। अगर बोर होंगे तो फिर कहना फायदा नहीं है।
एक अल्लाह की मोहब्बत जो है, एक ईमान ताजा हो रहा है। माशाल्लाह, अल्लाह करे हम सबका ईमान ताजा हो। आमीन आमीन। हाँ, क्योंकि ईमान ही तो सबसे बड़ी दौलत है। क्या फरमाते उलमा इकराम कि ईमान, अमाल, अमाल छोड़ दीजिए, अमाल तो बहुत बहुत बड़े, शैतान जितना अमाल कौन किया भाई? कहाँ नहीं नमाज पढ़ी उसने, सजदा किया, नमाज पढ़ी मैंने सजदा किया, लेकिन क्या हुआ? अल्लाह से बगावत कर बैठा, खत्म, ईमान खत्म। तो ईमान असल है, उलमा इकराम फरमाते एक राई के दाने के बराबर, यानी तोरी के दाने के बराबर भी जो ईमान बचा के ले जाएगा आखिरत में, अल्लाह ताला उसे दुनिया से 70 गुना बड़ी जन्नत देंगे। 70 गुना। एक कट्टा जमीन के लिए माल, लड़ाई, कत्ल, खून, कोर्ट, पुलिस, थाना सब हो गया। अच्छा, एक कट्टा तो बड़ी बात, इतना बड़ा गली के लिए इतना बड़ा गली के लिए थाना, पुलिस सब हो गया, और दुनिया से 70 गुना बड़ी जन्नत। सोचिए, 70 गुना। अरे भाई, दुनिया, पूरा दुनिया शायद ही कोई कह सके कि मैंने पूरी दुनिया देखी है, कोई नहीं कह सकेगा कि मैंने पूरी, और इससे 70 गुना, इतना तो हम स्कूल में पढ़े भी नहीं कि 70 गुना कितना होगा। सोचिए, अल्लाह अल्लाह। तो ईमान की ये अहमियत है कि राई के दाने की क्या अहमियत है, और वो राई के दाने के बराबर अगर ईमान है तो बंदा काम वाला है। और उस बंदे का काम क्या होगा? जिसके राय के बराबर भी लेके गया होगा, बहुत गुनाहगार होगा, और राय के दाने के बराबर भी ईमान लेके गया होगा, वो अल्लाह की मोहब्बत, जो मैंने कही कि 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाला, कि बंदा जहन्नम में जल रहा होगा, आखिरी बंदा होगा, सारे जहन्नमी निकल चुके होंगे, वो आखिरी बंदा होगा, और वो जो है प्यास से और आग की तपिश से परेशान होगा, और फरिश्तों को कहेगा हजारों साल तक कि अल्लाह को बुलाओ, अल्लाह को बुलाओ, मुझे बात करनी है, अल्लाह से कहो मेरी तरफ तवज्जो फरमाए, मुझसे बात करे। फरिश्ता कहे चल चल अपना काम कर, कुछ नहीं होने वाला। फिर हजारों साल तक वो मिन्नतें करेगा, जरा फरमाइश कर दो, जरा सिफारिश कर दो, अल्लाह मेरी तरफ मुतवज्जा हो जाए, फिर चल चल चल, नहीं होने वाला। फिर हजारों साल तक है, फिर अल्लाह ताला की तरफ से ये ठीक है, क्या कहता है सुन तो लो, मेरा बंदा क्या कहता है, गुनाहगार ही सही, लेकिन मोहब्बत देखिए। एक माँ की मोहब्बत यह है कि बुखार हो तो रात भर जागी रहती है, वो तो 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाला है, वो भी मिसाल में, सिर्फ मिसाल इंसान को समझाने के लिए कहा गया कि 70 माह, हालांकि वो तो उससे भी ज्यादा करीम है, वो तो उससे भी ज्यादा रहीम है। अब वो कहेगा मौला क्या तू मुझे जहन्नम में ही रखेगा, क्या तू मुझे जहन्नम में ही रखेगा? अल्लाह का हुक्म होगा कि तेरे फैसले तो जहन्नम के हैं। कि मौला ठीक है, मैं गुनाहगार जहन्नमी, लेकिन तेरा बंदा मौला सुना है तू बड़ा करीम है, सुना है तू बड़ा करीम है। मौला वो जो दरख्त दिख रहा है ना मौला, मैं उस दरख्त के पास जाना चाहता हूँ, मुझे निकाल दे, वापस डाल देना, बस एक बार उस दरख्त के छांव में ले चल। अल्लाह फरमाएगा ठीक है फरिश्तों, अलाउ करो, उठाएगा। और इंसान तो लालची होता है, अल्लाह की बारगाह में हाजिर होके, अब जब उसको चलो भाई टाइम हो गया तुम्हारा, चलो अब वापस जन्नम, क्या मौला ये दरख्त तक तो तूने अपने कर्म से ला दिया है, ये जो पानी बह रहा है मौला, मैं उस दरिया के पास जाना चाहता हूँ, उस दरिया के पास जाना चाहता हूँ। अल्लाह ताला के तरफ से हुक्म होगा, अभी तो कहा था कि यहीं तक बस थोड़ी देर छांव में रहूंगा, अब पानी कह रहा है बस दरिया के पास जाऊंगा, पीऊंगा नहीं मौला, पीऊंगा नहीं, बस दरिया को देख के मैं वापस मुझे। अब जैसे अल्लाह तबारक व तआला उसको दरिया तक लेके जाएगा, अब वो कहेगा ए अल्लाह तू तो करीम है, ए अल्लाह तू तो रहीम है, मैं गुनाहगार हूं ना मौला, मैं गुनाहगार हूं ना, तू तो करीम है, तू तो रहीम है, एक बार पानी पी लूं, एक बार पानी पी लूं, उसके बाद फिर डाल देना। और यकीनन वो तो 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाले कहे चल यार पी ले, मैं अपने अंदाज में बता रहा हूं आपको, हाँ कि चल यार पी ले। जब पानी पिएगा तो मौला पानी तो पी चुका, अब तू मुझे जहन्नम में डालेगा? कहा तेरे फैसले तो यही है, निदा आएगी हाँ तेरे फैसले तो यही है। फरमाएगा अल्लाह तबारक व तआला से वो बंदा, मौला ठीक है डाल देना मौला, थोड़ी देर आराम तो कर लूं, जब बाहर आ गया
थोड़ी देर आराम तो कर लूं। करीमी करीमी देखिए मेरे रब की करीमी। गुनाहगार, सियाकार, बदकार, खताकार, जहन्नम के फैसले, आखिरी जहन्नमी, अब वो जहन्नम में पड़ा है, लेकिन फरमाइश की मौला इतनी, तेरी करीमी का वास्ता तू उठा दे, निकाला, फिर पानी की डिमांड की, पानी भी दिया, फिर कहा आराम करना चाहता हूं, अल्लाह ने वहां भी राजी कर दिया। अब वापस जहन्नम में जाने की बात आई, अल्लाह का गजब अगर वहां पे आ जाए कौन उसे बचा सकता है। लेकिन उसकी करीमी देखिए, उसने कहा मौला मौला ये आवाजें आ रही हैं, ये कहाँ की आवाजें हैं? गैब से निदाएगी, ये जन्नत की खिड़की की आवाजें हैं, जन्नत जन्नती है। कहा मौला मुझे तो तू जन्नत में नहीं दाखिल करेगा, लेकिन तू तो बड़ा करीम है, मुझे खिड़की तक की रसाई बख्श दे। अल्लाह फरमाएगा, गैब से निदा आएगी, नहीं 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 हो गया, जाओ अब जहन्नम। मौला तू तो करीम है ना, तू तो 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, चल मेरे बंदे चल जन्नत की खिड़की पे जब वो खड़ा होगा और देखेगा जन्नत के बागात को और लोगों को, तो फरमाएगा मौला मैं भी तेरा बंदा, वो भी तेरे बंदे, मैं भी गुनहगार, वो भी गुनहगार, लेकिन मौला हम दोनों में फर्क है कि मैं गुनाहगार, वो तेरा फरमा बरदार, लेकिन तुझ में तो फर्क नहीं है। तू तो करीम है, तू तो उसके लिए भी करीम है, तू मेरे लिए भी करीम है। मौला मैं एक बार अंदर जाना चाहता हूँ, मैं एक बार अंदर जाना चाहता हूँ। अल्लाह ताला फरमाएगा, यहां से यहां आ गए, अब जहन्नम से जन्नत जाना चाहते हो? मौला बेशक एक बार चले जाओ और उसके बाद जो है बाहर जहन्नम में डाल देना, मौला एक बार जाना चाहता हूं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, नहीं ये मर्जी कबूल नहीं हो सकती। फिर करीमी का वास्ता दिया, रहीमी का वास्ता दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया, फरिश्तों जाओ उसको एक बार जन्नत दिखा के अंदर कुछ देर के लिए रोकना और चले आना। जैसे ही फरिश्ते उसको अंदर लेके गए, अंदर जैसी जन्नत देखा, दौड़ा भागा, अब तो राहत मिली, और जाके देखा एक महल के अंदर घुस गया और दरवाजा बंद कर लिया। फरिश्ते कहते बाहर निकलो, तुम्हारे जाने का वक्त आ गया, अब तुमको जहन्नम में डाला जाएगा। और वो निकलने तैयार नहीं, फरिश्तों के से बहस पे बहस के, मैं नहीं जा रहा, मुझे जाना ही नहीं है जहन्नम, मैं तो यही रहूंगा। लोगों ने कहा ये महल किसी और का है, तुम जहन्नमी हो। फरिश्तों ने कहा कि महल किसी और का है, तुम्हें तो जहन्नम में जाना है, तुम्हारी रसाई यहीं तक थी। कहा नहीं, मेरे रब से बात करवाओ, मैं अपने रब से मुतवज्जा होना चाहता हूँ। रब की तरफ से निदा आएगी, बंदे तूने तो अंदर आने की बात की थी, पहले तूने कहा कि पेड़ के पास जाऊंगा, फिर तूने कहा पानी देखूंगा, फिर पीने का मांगा, फिर आराम करने का मांगा, फिर जन्नती आवाजें सुननी चाहिए, फिर जन्नतियों को देखना चाहा, फिर अंदर आना चाहा, अब अंदर भेज दिया तो तू अंदर आ गया, अपने आप को बंद कर लिया, तू निकलना नहीं चाहता, क्या है तेरे मन में? कहा कि मौला मैंने सुना है तेरे महबूब से कि एक बार जो जन्नत में आएगा वो दोबारा बाहर नहीं जाएगा। तेरी करीमी ये है कि तू एक बार जिसको जन्नत में डाल देगा उसको निकालेगा नहीं। तो मौला तेरी करीमी क्या मुझ पर नहीं है? अल्लाह, क्या तेरी करीमी मुझ पर नहीं है? अल्लाह फरमाएगा, जा बंदे तेरे लिए हमेशा हमेशा के लिए जन्नत है, लेकिन तुझे ये बात पता होनी चाहिए कि मैंने तेरे हक में तुझे इसी तरह बख्शना लिखा था, तुझे इसी तरह बख्शना लिखा था। बख्शना चाहता है रब, लेकिन किस अंदाज में? तो क्या माँ की मोहब्बत उतनी गालिब कभी नहीं आ सकती जितने रब की मोहब्बत है। वरना अगर उसको अपने बंदों से मोहब्बत ना होती, करीमी उसकी बड़ी ना होती, तो इस दुनिया की औकात अल्लाह रब्बुल इज्जत के नजदीक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। किसी काफिर को, किसी इनकार करने वाले को, तौहीद का इनकार करने वाले को वो पानी का सांस तक नहीं लेने देता, लेकिन वो तो बड़ा करीम है, रहीम और करीम है, गफ्फार और कहार है, हर चीज पर हमें छूट देता रहता है, हमें मौके देता रहता है। तो मेरे अजीज भाइयों, बहुत बहुत कुछ कर लिया, बहुत जद्दोजहद कर ली, अब थोड़ी अल्लाह की तरफ मुतवज्जा होते हैं। अल्लाह के बारे में क्या अकीदे रखने चाहिए उसके तरफ मुतवज्जा होते हैं। तो ईमान की मेहनत हम करेंगे इंशाअल्लाह। और वो कैसे करेंगे कि हम ईमान के जो अकायद है वो सीखेंगे इंशाअल्लाह। और अभी वक्त और ज्यादा मैं लूंगा नहीं क्योंकि मौसम भी सही नहीं है, तो इंशाअल्लाह अगले हफ्ते हम इसके आगे गुफ्तगू करेंगे कि अल्लाह के जात के बारे में क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है।
जैसा हम लोगों ने सिलेबस पिछले हफ्ते डिसाइड किया था, तो उस यकीन की बात हुई। अब ईमान को बचाने के लिए क्या क्या प्रोटोकॉल है, उसकी बात इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अगले हफ्ते करेंगे। और यहाँ पे भी आप शिरकत करते हैं, और सुनहरी मस्जिद में हफ्तावार इज्तिमा होता है। कल हमारे बहुत सारे इस्लामी भाई आए थे, जमशेद भाई चचा आए थे, जुनैद भाई आए थे, शेदी अंकल आए थे, और आप लोग और भी आए। कल तो बदकिस्मती से मेरी गैर हाजिरी हो गई, और अल्लाह का शुक्र है कि वो हाजिरी यहाँ आके थोड़ा कवर हो गया, वरना तो महरूमी थी पूरे हफ्ते की। और उसके बाद अपने आप तो चलिए यहाँ आ जा रहे, अच्छी बात है, इसकी दावत चलाए, दावत एडवर्टाइजमेंट लाए लोगों को। एक बंदा भी आपके जरिए से आएगा ना, कल को आप ये मजलिस छोड़ भी देते हैं, खुदा ना खास्ता, 1000 बार खुदा ना खास्ता कि मैं ऐसी मजलिसें छोड़ूं, लेकिन अगर मैं एक बंदे को लेके आता हूं और मेरी किसी वजह से महफिल छूट जाए और वो अटेंड कर ले, तो यकीनन उसका सवाब भी मेरे खाते में आएगा। उसको तो मिलेगा मिलेगा, मेरे खाते में भी आएगा। तो क्यों ना हम ऐसा खाता खोले जो कभी बनना, ये खाते में फायदा ही फायदा है। अल्लाह करे, अल्लाह हमें दो जहान की भलाइयां नसीब करे। और जो सुनहरी मस्जिद में जवान लड़कों के लिए बालिगान है, हमारे जो लड़के हैं उनके लिए जो बालिगान है रात को 9 बजे, उसमें आप अपने घर के लड़कों को, मोहल्ले के बच्चों को भेजने की कोशिश करें, क्योंकि वो उनके लिए बहुत जरूरी है। देखिए आज अगर इश्क़े रसूल का मजा नहीं चखेंगे तो यकीनन नशा का मजा चखेंगे। जी जी बिल्कुल। और फिर उससे हम नहीं बचा सकते। मेरे से कितनी ताबीज लिखवा लो आप, कोई फायदा नहीं होने वाला। रात भर ताबीज लिखवा लो, कोई फायदा नहीं होगा। वो ताबीज से अगर बंदा आता तो फिर कितने आ गए होते, कितने आ गए होते, लेकिन ताबीज से नहीं आएगा। उसको इश्क़े रसूल का मजा चखाना होगा, उसके लिए उसको भेजना पड़ेगा। तो इतनी कोशिश करें मेरी खातिर। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि पहले तो मेरी बात मैंने आपकी खिदमत में रखी, दूसरी अल्लाह की रजा के लिए कि वो बंदा अगर नशे से बच के मस्जिद आ गया तो आपका एक और खाता खुल जाएगा। अल्लाह करे, अल्लाह हमें दोनों जहान की भलाई नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम।